Hello and welcome back to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and welcome back to a new episode of Numbers and Stars with Greenstone Lobo sir. Welcome to Cricket Next sir. कैसे हो आप? Thank you so much for calling me again. I'm very good, yeah. Thank you so much. And आज हम बात करेंगे एलिमिनेटर मैच के बारे में IPL 2024 के एक टर्न अराउंड टीम आई है एलिमिनेटर खेलने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट होंगे जिनका सीजन स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था लेकिन थोड़ा डिप हो गया है। तो शुरू करते हैं जल्दी से। क्या होने वाला है इस मैच में, कौन होंगे स्टार प्लेयर्स, जल्दी से बताइए। Yeah, okay. So, see, normally ये जो टूर्नामेंट में इतना बड़ा टूर्नामेंट जो होता है जिसमें इक्वल प्लेयर्स होते हैं तो हमेशा ये देखना जरूरी होता है कि पिछला मैच किसने जीता। तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पिछला मैच जो है वो जीते हैं राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स एकदम they were winning all the matches. क्या कितना इंटरेस्टिंग है ना, राजस्थान रॉयल्स वाज अ टीम व्हिच वन consecutively 7 matches in a row. And and they lost then after that, consecutive 5-6 matches. And Royal Challengers Bangalore ulta hai, like they were losing all the matches and then now they consecutively won 6 matches. So it's a complete turnaround, as you rightly said. And बहुत important बात ये है कि हमें जोस बटलर जो पिछले मैच में पिछली बार जब इनके बीच में जो मैच हुआ था उसको मैन ऑफ द मैच रहे और and very interestingly विराट कोहली made more runs, 113 रन कुछ बनाया और जोस बटलर ने सिर्फ 100 रन बनाया और मैच जिता दिया। So he is not there. Okay. और मैंने बहुत बार कहा है कि राजस्थान रॉयल बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं by having the captain should have been Josh Butler. Okay. See, संजू सैमसन के अगेंस्ट कोई गिला शिकवा नहीं, उनका जो हॉरोस्कोप अच्छा है, सिर्फ ये है कि वो उनका जो एज है वो 94 बॉर्न है, जोस बटलर 90 के हैं और जोस बटलर का चार्ट इतना पावरफुल है वो एक वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 2020 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं एज अ कैप्टन। ही कैन विन एटलीस्ट वन आईपीएल, तो उनको कैप्टन रखना चाहिए था और संजू सैमसन कुड हैव बीन दैट। बट एनीवेज मतलब अभी ये सब बातों का कोई मतलब नहीं बिकॉज़ जोस बटलर है ही नहीं। ओके, सो आई फील दैट इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज फैक्टर। जोस बटलर नहीं होना इज गोइंग टू बी अ ह्यूज फैक्टर। एंड looking at the team, I think Royal Challengers Bangalore now have found a very good team. See, Fab du Plessis जो है उनका हॉरोस्कोप बहुत पावरफुल है और उनका हॉरोस्कोप में शनि जो है ये बहुत स्ट्रांग है। शनि जो स्ट्रांग रहता है वो हमेशा थोड़ा लेट देता है, आपको जल्दी सक्सेस नहीं मिलता है। मतलब शनि बहुत स्ट्रांग रहता है तो आप लंबे समय तक खेलते हैं। He's like 30, I mean almost like 39 years old. 39 years old. तो उनको लेट सक्सेस मिलना चाहिए और उनको अभी तक एक भी खिताब नहीं मिला। He has not won a ICC tournament. He is not, as a captain रह चुके हैं साउथ अफ्रीका का, but he has not done anything bigger and not won any big tournament. So उनके पास एक he has been a man of the tournament for Chennai Super Kings. वो अलग बात है वो, लेकिन he has never been the captain winning a major tournament. तो कभी ना कभी तो इनका मौका था और इसी वजह से मैंने कहा था कि मतलब he is going to be one of the major players to watch out for as a captain for RCB. और एक और बात ये कि इनका प्लूटो बहुत वीक है। प्लूटो जब बहुत वीक होता है तो क्या होता है कि यू गो थ्रू द लोवेस्ट लो, बहुत ही लो में चले जाते हैं आप, वहां से आप यू कैन कम बैक टू द हाईएस्ट हाई। तो वैसा एक टर्नअराउंड जो हुआ है इस वजह से कि दे वेंट टू द लोवेस्ट लो, दे वर लाइक आई मीन दे वर एलिमिनेटेड, नोबडी आई मीन एवरीवन सेइंग अरे आपने आरसीबी बोला वो तो गया। मैंने बोला अरे भाई वेट करो यार, थोड़ा मैच खेलने दो। नहीं अभी क्या खेलेंगे, अभी तो सारा मैच जीतना पड़ेगा। तो सारा मैच जीत गया हूं, राइट? It's a phenomenal thing and phenomenal turnaround and very high chances that eliminator can be won by RCB. Okay, and I just want to learn this astrologically. You just mentioned कि FAF का जो एक प्लूटो कहीं ना कहीं रीजन है जो वो बिल्कुल डाउन गया, now they have turned around. और किसी प्लेयर का भी यही सिचुएशन था इसलिए आरसीबी का टर्न अराउंड इस तरीके का हुआ? Entire team, Virat Kohli and Glenn Maxwell as well. Okay. विराट कोहली is also born in that patch, तो उनका भी प्लूटो वीक है। ग्लेन मैक्सवेल is born in that patch, उनका प्लूटो वीक है। Okay, so ये पूरा this entire people who are there, उन सबका even if you're looking at Dinesh Karthik also has that planet Pluto week. So इन सारे लोगों के the entire team okay has been having this kind of a thing जिसकी वजह से वो हारना उनका था शुरू में, but then वो जीतते आए अभी। और important बात है कि इनका जो पिछला एनकाउंटर जो था उसमें राजस्थान रॉयल जीता था। So that is a very high reason why, क्योंकि एलिमिनेटर इसमें तो इसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है ना, इसमें जो हारेगा वो जब चला गया बाहर। So क्योंकि वो पिछली बार राजस्थान रॉयल से हारे तो इस बार चांस ज्यादा हो जाता है आरसीबी को जीतने का। Is it about the karmic quota, right? It's a karmic quota. Yes, it's about the karmic quota.
yes. And who can be that star player, for RCB? Okay, let's just talk about RCB. I think it's going to be Virat Kohli for sure. He's going to be one of the key players. See, I think the opening pair is going to do phenomenally well. और मुझे ऐसा लगता है कि Glenn Maxwell can. I mean, like he had so many challenges in between, but I think that he played very well in the last match, and he can really do well. Glenn Maxwell coming into form and doing something good with both the bat and the ball can be a good news for RCB. और very highly possible कि ऐसा कुछ हो. And even see रजत पाटीदार बहुत अच्छे खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी अच्छे खेल सकते हैं. यश दयाल ने तो पिछला मैच जितवा के दिया था. The way he played the last over, it was phenomenal. So it's a very good team. जो मैंने सोचा था कि मतलब अच्छा खेलेंगे, वो खेल रहे हैं अभी, अब चल के खेल रहे हैं वो. And मुझे लगता है कि this team is very very strong now. So they can beat. They have the capacity to beat. Okay. Close encounter on the cards? Like कि शायद super over या बहुत marginal difference. Super over तो मैं नहीं expect कर रहा हूँ, but yes, it can be a tough match. Yes, it can be a tough match. Okay. T20 matches these days are not easy at all. Yeah. Okay, you just mentioned about the last game. I just want to touch upon that topic because I want to understand this astrologically. CSK, is it about was it about MS Dhoni's karmic quota? उन्होंने इतना जीत लिया इसलिए शायद वो मैच हार गए. Because there was this one thing, it was a wet ball that went out of the ground. नया बॉल आया और उससे थोड़ा सा इजी हो गया यश दयाल को डालने के लिए. तो वो सब क्या एस्ट्रोलॉजिकली the sciences were there. Yeah, देखो एक बात ये है कि one important thing is it is about यश दयाल का redemption. यश दयाल जो है 1997 born है, December born है, and he's born in the same week or the few days आगे पीछे of the guy who has won the Olympic gold for India. The javelin thrower है ना क्या? नीरज चोपड़ा जो है उनका उसी महीने में जन्म लिया है, December 97. Okay. तो वेरी पावरफुल चार्ट. देखो यश दयाल का हॉरोस्कोप बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या है कि वो उनका, जैसे मैंने कहता हूँ कि प्लूटो जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट. प्लूटो उनका ग्रे लिजर्ड है. ग्रे लिजर्ड मींस व्हाट? गोइंग इनटू द ग्रे लिजर्ड एंड डेबिलिटेशन. वो गोइंग टू द ग्रेटेस्ट डेप्थ एंड कमिंग बैक. सो यश दयाल का रिडेम्पशन वाज देयर इन द कार्ड्स. मैंने बहुत कोशिश की, मैंने यश दयाल को फोन करने के लिए, जब वो उनका जो पिछला जो रिंकू सिंह वाला रिंकू सिंह ने उनको इतना मारा और 6 छक्के गिरे, एंड देन बेचारा he was like mentally he was disintegrated. His mother was crying. I wanted to reach out and talk to him, but I couldn't get his number. I mean, for some reason I couldn't get his number to talk to him, but I was so happy to see the redemption because वो redemption था उनके चार्ट में. Okay. Coming back and playing a match and playing the last over, it's a एकदम poetic justice हो गया ना. It's like it's almost coming in. क्या कितना beautiful था वो. Okay. एंड अगर हम सीएसके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐसा है कि आई मीन गायकवाड जो है, वो मैंने अपना शुरुआत के वीडियो में मैंने डाला था कि गायकवाड डजंट हैव इट इन हिम टू बी अ कैप्टन हु इज विनिंग अ वर्ल्ड द आईपीएल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ये बहुत यंग है वो. उनको कम से कम 1-2 साल तो लगने वाला है. इवन अगले साल में भी वो जीतेंगे, उसका मतलब मुझे नहीं लगता कि वो जीतेंगे. सो दे कुड हैव हैड समबडी स्लाइटली ओल्डर. तो सीएसके का जो कैप्टनसी जो है, I mean, जितना भी चला वो MS धोनी की वजह से और बाकी जितने भी लोग हैं उसकी वजह से यहाँ तक चला है वो. लेकिन वो कैप्टन अगर वो सही चुने होते हैं, somebody who's a little older, early 90s के अगर कोई होता, then the chances would have been better for. Okay. You just mentioned about that redemption thing, so I was just thinking about the whole team. Virat has been of that 3 years of quite a bad patch, then coming in, scoring those many runs in World Cup. Faf has been the same, Glenn Maxwell, and then DK, Siraj, Yash Dayal now. Yeah, so it is a team of redemption. ये भरमार है. So can they, it's a very early question to ask, can they take away the title this year? They are extremely powerful contenders for sure. See, मुझे एक ही टीम मुझे लगता है कि इनको रोक सकता है. SRH. That team is SRH, yes, absolutely. There is no other team which can stop them. कोई टीम में cricketing prediction, my cricketing predictions were 4. Okay, so I predicted that Rohit will have a very good season. He scored 100 and a half century, so वो थोड़ा off the toss चला गया. उसके अलावा that CSK will be out, they won't make it to the qualifiers, and there's a high chance that SRH and RCB might play the finals. That happened because कल वो बारिश हो गया. वो पिछले मैच में KKR और उनके मैच में बारिश हो गया, तो वो रैंकिंग्स में थोड़ा फर्क आ गया. And SRH might win this IPL. That is my prediction. So yeah,
I'm talking about Yeah. cricket point of view. Correct. Yeah. So Sunrise Hyderabad अगर जीतेगा तो there is no surprise at all because it's like they have the best captain and they have the best coach and they have Travis Head. Yeah. Yes, it's a very strong team for sure. कोई doubt नहीं. Okay. So ठीक है, फाइनल की बात फाइनल से थोड़ा टाइम पहले करेंगे, लेकिन अभी के लिए प्रेडिक्शन ये है ग्रीनस्टोन लोबो सर की कि आरसीबी have a edge over the opponents and they will make it to the qualifier. Very big edge. Very big edge. RCB Well, has very big edge over yes Rajasthan. जैसे वो इमोशंस बाहर आए हैं ना आरसीबी की जीतने के बाद, थोड़ा एज बनता भी है. Yeah, RCB के इतने like उसको दबा के रखे थे, but then they were like so happy, they were running around. It was such an emotional moment. It is very happy to see the passion of Virat Kohli even now. Yeah. तो उनको देखो प्रूव करने के लिए कुछ है ही नहीं. He has been the greatest player. उनको he's called King Kohli. He's like उनको इतना कुछ अचीव कर लिया है. He has nothing to show now, but he still wears the passion on his sleeves and he plays the game. उनको अभी भी जीतना वो pride, you know. That's very inspiring actually. That's very inspiring for the youngsters, you know. Absolutely. Not just cricketers, you know, anyone who is in any field. It's very everybody. Yeah, you are in any field, you shouldn't give up. मतलब वो you know विराट कोहली का वो जो passion जो है वो दिखाता है कि you may be a 70-year-old, 80-year-old in your work, but you can still, I mean, like you can be the end of your career, but then boss, it's not over till it's over. True. Right? So give your 100%. Yeah. Well, thank you so much for your prediction for this game, Greenstone लोबो सर. दोबारा जुड़ेंगे आपसे, क्वालिफायर 2 के बारे में बात करेंगे, फाइनल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे. So all of you guys stay tuned for all these episodes. बहुत कुछ आने वाला है इस नंबर्स एंड स्टार्स शो के से. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें करते रहिए फॉलो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे एंड डू सब्सक्राइब टू आवर क्रिकेट नेक्स्ट YouTube चैनल. Well, thank you so much sir for joining me in this one. Bye bye. Thank you, Cricket Nest. Thank you so much. Take care.